हमीरपुर सीट से इस बार भी आप लोग तैयार है? अभी आला कमान आपके ऊपर भरोसा जताती है? ये तो सबको पता है कि मैंने पिछला इलेक्शन लड़ा है, पर मैं इतना आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि मैंने जब भी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, मैंने कभी भी पार्लियामेंट का इलेक्शन के लिए टिकट की नहीं अप्लाई किया। जो मुझे पहले वीरभद्र सिंह जी कहते थे आपने इलेक्शन लड़ना, तो हमने इलेक्शन लड़ा। जब पिछली बार हाईकमांड ने कहा तो मैं दिल्ली में भी नहीं था, मैं अपने गांव में था, लेकिन मुझे कहा गया कि आपने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है, तो मैंने तुरंत कहा, क्योंकि राहुल जी के वहाँ से टेलीफोन था, और मैंने इलेक्शन लड़ा है। लेकिन अभी के जो आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, अब फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो पार्लियामेंट के चुनाव के लिए कैंडिडेट्स की घोषणा है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, पार्टी हाईकमांड करती है। जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं पार्टी के दिल्ली में, उनके द्वारा जो है वो पत्र दिया जाता है, और तब तक जब तक ये नहीं हो जाता उसमें हमारे जो सीनियर लोग हैं तो दिल्ली में है, मुख्यमंत्री है, एडिशनल चीफ मिनिस्टर है, पार्टी के अध्यक्ष हैं, और जो और लोग हैं मंत्रिमंडल के कुछ सहयोगी हैं, वो दिल्ली में है, और हो सकता है चर्चा हो रही होगी। मैं तो यहाँ पे शिमला में इसलिए आ गया, और मैं आपके चक्कर में फंस गया, इसलिए फंस गया क्योंकि आज मेरा इलेक्शन पिटीशन का जो केस है वो लगा है, और उसमें एक एप्लीकेशन है, उस पर आर्गूमेंट्स हो रहे हैं। तो उस सिलसिले में मैं शिमला में आया था। मैं यहाँ पीसीसी में आया तो पहले एक साथी आया, बाद में सारे साथी आ गए। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि स्पॉन्टेनियस आपका यहाँ पे आना जो है ये कोई प्लान में नहीं है। आप शायद सेक्रेटरिएट से भी मिले हैं, क्योंकि सारे नेता हिमाचल प्रदेश में नहीं हैं, तो आपके पास भी टाइम है, तो इसलिए आपने सोचा रामलाल ठाकुर शिमला में है तो मेरे से बात कर लें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो आला कमान कहता है आपको इलेक्शन लड़ी, आप तो तैयार है? वो अलग बात है, वो जब क्रॉस द ब्रिज एंड द टाइम कम्स। सर, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी